कोई कार्यकर्ता इधर अभी नालासोपारा वेस्ट में मैं जैसे तरीके से काम कर रही हूँ वैसे तरीके से काम करने वाला नहीं है। इनकी प्रभाग 11 क से रुचिता नाइक को हम लोगों को वेस्ट में से एक सीट दे दो, पर अपने जो एमएलए है राजन नाइक और स्नेहा दुबे वो सीट नहीं छोड़ रहे हैं कि आपका करियर खत्म करने में कहीं ना कहीं राजन नायक का हाथ रहेगा। बराबर, ये तो सच बात है। कब से ये अभी 5 साल से काम कर रही है, इसको टिकट नहीं मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। 15 तारीख को वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव का बटन दबने वाला है, लेकिन यहां पे सियासी गर्मी तेज हो रही है। कहीं बीजेपी से बहुजन विकास आघाड़ी में, कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक बीजेपी में, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि महायुति में भी कहीं ना कहीं मतभेद नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम शिवसैनिक हैं, यहाँ से उनसे बात करेंगे। क्या कुछ बताइए, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम रुचिता नाइक है। शिवसेना में आप कौन से पद पे हैं? महिला आघाड़ी शहर संगठक पे पद पे काम कर रहे हैं। क्या कुछ आपका मैसेज वायरल हो रहा था कि नालासोपारा वेस्ट में आप शिवसेना को एक भी टिकट नहीं दी गई, क्या कारण है? अभी हम लोग को पता चला, पहले मेरा टिकट फिक्स था कि रुचिता नाइक का इधर उम्मीदवारी शिवसेना की तरफ से, क्योंकि हमारे वरिष्ठ लोगों को भी पता है कि वेस्ट में एक लेडीज़ है वो एक्टिव है। अपना वसई तालुका में फ्री मुफ्त एम्बुलेंस चलता है लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि मैंने मेरे माँ बाप का दुख देखा है। जब भी पापा को ज़रूरत थी, मम्मी को ज़रूरत थी, अभी किसी ने एम्बुलेंस दिया नहीं है। तो इस और बहुत से दुख झेलकर मैं बड़ी हुई, तो मैंने सोचा कि मैंने जो दुख देखा है तो मेरे एरिया के लोग नहीं देखेंगे। जो मेरे पास आएगा मैं उनका हर तकलीफ सॉल्व करूँगी। अभी मैं ऐसी ताकत रखती हूँ कि नगर सेवक, आमदार, खासदार जो लोगों को हेल्प नहीं करते वो उनका काम पूरा करने की ताकत मैं रखती हूँ। और इधर नालासोपारा समीलपाड़ा के लोगों को भी पता है कि उनका काम सिर्फ रुचिता नाइक कर सकती है। और हम लोगों को मुंबई, वरड़ी, पालघर, अपने वसई तालुका किधर से भी फ़ोन आता है। उनको अगर चेहरा नहीं पता रहेगा तो उनको एक नाम पता है कि रुचिता नाइक है, कि वो काम करेगी। और इस विषय में अभी बीजेपी क्या कर रही है कि उनको पता है अगर इधर शिवसैनिक रुचिता नाइक खड़ी रही तो उनकी सीट आएगी, पर प्रभाग 11 क में से वो सीट नहीं दे रहे क्योंकि उनको उनकी सत्ता चाहिए महानगर पालिका में। महायुति वीवीएमसी चुनाव एक साथ लड़ने की घोषणा कर दी और फिर उसके बाद ये जो समीकरण बैठाया जा रहा है शिवसेना को लिस्ट से बाहर करने की, इसका क्या कुछ कारण है, क्या वो चाहते हैं? अभी बात हुई थी महायुति की। अभी महायुति ठीक है 24 सीट दिए हैं, पर अभी हमारी वेस्ट में से एक ही मांग है कि प्रभाग 11 क में से जो 12 सीट है, 3 वार्ड में 12 सीट है, उसमें से हम खाली जो हमारी प्रभाग 11 क की जो सीट है वही चाहिए मुझे। मैंने इधर बहुत काम किया है हम लोगों ने, और जो लोगों को बेसिक ज़रूरत रहती है उनका शिक्षण रहेगा, एडमिशन रहेगा, मुफ्त इलाज रहेगा, हॉस्पिटल का इलाज है, महानगर पालिका के जो स्कीम्स है लोगों तक पहुंचाना है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, पुलिस स्टेशन की मदद है, ये जो सब माध्यम की ज़रूरत है कि वो उनके लिए मैं खड़ी रहती हूँ दिन रात। सवाल है, जैसा कि आपने बोला वार्ड नंबर 11D जहाँ से आप खड़ी होने वाले हैं, यहाँ पे कोई बीजेपी का ऑफिस है जो कि आपके जैसा ही बीजेपी यहाँ पे काम कर रही है, ऐसा कोई आदमी है यहाँ पे, कोई कार्यकर्ता? इधर अभी नालासोपारा वेस्ट में मैं जैसे तरीके से काम कर रही हूँ वैसे तरीके से काम करने वाला नहीं है। इनको ऑफिस तो बहुत है। अभी आप किधर भी पूछोगे ना, आप विरुद्ध पार्टी को भी पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि रुचिता नाइक इधर एक्टिव है। और लेकिन क्या जो बीजेपी का आपने बताया, यहाँ बीजेपी के ऑफिस कई है, लेकिन वो क्या काम कर रही है जनता के लिए? आप क्यों नहीं चाहते कि उनको टिकट ना मिले? अभी वो बाहर से आए हुए लोग हैं और ठीक है आप उनको टिकट दे रहे, पर हमारी मांग क्या है? मैंने बार बार बोला कि मेरी मांग यही है कि एक ही सीट चाहिए। बीजेपी 3 सीट, ठीक है आप 3 उम्मीदवार रखो, पर मेरी जो सीट है प्रभाग 11 क की रिजर्व, तो आप वो हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने इधर बहुत सारे काम किए। कहीं ना कहीं सीट डिक्लेयर करने में शिवसेना और बीजेपी साथ में डिक्लेयर कर रही थी, साथ सबको अलॉट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ऊपर से भी प्रेशर था कि यहाँ पे टिकट ना मिले। ऊपर से तो प्रेशर नहीं था, हमारे वरिष्ठ लोग हम मेरे लिए झगड़ा करे कि प्रभाग 11 क से रुचिता नाइक को हम लोगों को वेस्ट में से एक सीट दे दो, पर अपने जो एमएलए है राजन नाइक और स्नेहा दुबे वो सीट नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि आप नालासोपारा वेस्ट में सीट ही नहीं छोड़ रहे। मतलब उनको पता है रुचिता नाइक खड़ी रहेगी तो फिर वो उनका काम भी अच्छा है, वोट भी उनको मिलेगा और महानगर पालिका में बैठेगी तो उनका ही। इसका कुछ कारण नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि महायुति
महायुति साथ में लड़ रही है, तो आप अगर जीतते हैं तो महापौर उनका ही बैठेगा, महायुति का ही बैठेगा, तो इसके पीछे सीट ना देने का कारण को समझा नहीं। सीट न देने का कारण यही रहेगा, अगर उनका महानगर पालिका अभी बढ़ रही है 38 करोड़ की हो रही है तो उनका कुछ आगे का प्लान रहेगा। पर ये बहुत गलत बात है कि शिवसेना चंडीगढ़ को ख़त्म करने की इधर बात हो रही है। अगर सब बीजेपी कार्यकर्ता रहेंगे तो बीजेपी नगर सेवक चुन के आएंगे, महानगर पालिका में वही बैठेंगे, तो शिवसेना किधर है? इधर शिवसेना दिख ही नहीं रही है। शिवसेना का क्या अस्तित्व है? अगर फिर ये इतना मेहनत करके, अगर जो मैं इधर इतना मेहनत कर रही हूँ, हमारे वरिष्ठ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए कि रुचिता नाइक प्रभाग क में से उनको सीट मिलनी चाहिए, फिर कोई मतलब ही नहीं रहता ना। फिर मुझे ऐसा फिर वरिष्ठ सपोर्ट नहीं करे तो फिर मैं इधर से संन्यास ले लूँगी राजकारण में से, कोई बात। अगर आपके वार्ड से कोई बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा होता है तो आपने जितने लोगों से काम किया है, क्या आप चाहेंगे कि वो उनको वोट दे? नहीं, अभी हम लोगों ने इतना काम, अभी उनको ताकत, हमारी जितने बीजेपी की ताकत है उनसे कई अधिक हमारी ताकत है। पर हम लोग कैसे कि ऐसे फालतू की चीज़ के लिए बुलाते नहीं है। जो जिधर काम रहेगा उधर ही अपने लेडीज़ कार्यकर्ता वगैरह आते हैं, प्रॉपर अपना काम रहता है। तो फिर मैं अपने वोटर्स को बोलूँगी कि बाबा आप वोट मत करो, क्योंकि रुचिता नाइक खड़ी नहीं रह रही। मुझे जनता में से सवाल आ रहा है कि ताई आपने इतना हेल्प किया, आप इतना काम कर रहे हो, आप नगर सेवक हो। और अक्षरशः लोग मुझे, जिनको पता नहीं, वो नगर सेवक की तरफ से हाक मारते, मतलब अभी तो नहीं हूँ पर, तो वो लोग उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती कि ताई आप खड़े रहो, आप नगर सेवक क्या, आप आमदार के लेवल के हो। खुलेआम आह्वान रहेगा कि अगर मैं खड़ी नहीं होती हूँ तो यहाँ पे कोई भी महायुति का अगर बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा तो उसे वोट ना दिया जाए। नहीं, वोट देंगे ही नहीं। और मैं बताने से अच्छा है कि इधर जनता ही बताएगी, जनता ही पूछ रही है कि रुचिता नाइक क्यों नहीं खड़ी रह रही, वो नहीं खड़ी रह रही है, तो हम लोग वोट करेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि वो कैसा काम करे। मेरा एक सवाल है कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहे। कल ही एक हुआ कि राजन नाइक काफ़ी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये बीजेपी के ही पदाधिकारी ने बोला है, तो क्या कुछ कहेंगे कि इसका असर शिवसेना में दिख रहा है या फिर जनता को दिख रहा है इसलिए समर्थन आप दे रही? अभी जो बीजेपी है, आमदार राजन नाइक, उनके पास निवडणूक की जवाबदारी दी है, पर उन्होंने ना बिना सर्वे के, उनको सर्वे करना चाहिए था कि जनता में क्या चल रहा है, और आप उनको इंसाफ देना चाहिए था कार्यकर्ताओं के बीच में। तो उनको खुद के पार्टी में इंसाफ देने नहीं आया तो शिंदेगढ़ में क्या इंसाफ देंगे, ऐसी बात हो रही है। और स्नेहा दुबे ताई को भी बोलना चाहिए, उनकी आवाज़ ही किधर दिख नहीं रही, उनको समर्थन में हाँ हाँ कर रहे हैं, पर ये बहुत गलत बात है, नाइंसाफ़ी है। अभी मैं शिंदेगढ़ में मेरा करियर देख रही हूँ, मैं पगार नौकरी छोड़ के, पगार की नौकरी छोड़ के मैं इधर शिंदेगढ़ में लोगों की सेवा के लिए, समस्या बचपन से जो है माँ बाप तकलीफ़ में देखा है, वो तकलीफ़ देख के मैं बड़ी हुई हूँ, और वो तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं करियर करूँगी, मैं करियर के हिसाब से, वो करियर ही मेरा ख़त्म करने में जा रहा है, तो फिर इससे अच्छा है कि करियर ख़त्म करने में कहीं ना कहीं राजन नाइक का हाथ रहेगा। बराबर, ये तो सच बात है, क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैंने जो काम किया है लोगों की भलाई के लिए, सच्चाई सेवा की है। अगर 2-4 दिन का काम रहता तो इधर मैं बाइट देने के लिए खड़ी नहीं रहती। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता पक्ष प्रवेश कर रहे हैं बीजेपी में। कहीं ये भी तो कारण नहीं है, क्योंकि जो ये बीजेपी ही इल्ज़ाम लगाती थी कि 35 सालों में कोई काम नहीं हुआ, और फिर उनके ही नगर सेवक लेके उनको ही टिकट देने की बात चल रही है। क्या कुछ कहेंगे अगर इस नालासोपारा वेस्ट से अगर बहुजन विकास आघाड़ी के कोई कार्यकर्ता जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गया है उनको टिकट देती है तो क्या कुछ रहेगा? अभी बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी ने भी जो आ रहे हैं उनको ले रहे, आ रहे उनको ले रहे, इसकी वजह से, और जो नए चेहरे उनको टिकट दे रहे, तो और जिनका काम ही नहीं था और उनको ही दे रहे, और जनता तो और नाराज़ है। जो सच में काम कर रहे हैं, जूने कार्यकर्ता, उनको विश्वास में लेके उनको टिकट देना चाहिए था। बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज़ है और शिवसेना में भी अनबन चल रही है। सिर्फ अभी हमारे शिंदेगढ़ के जो वरिष्ठ है, तो वो हमारे साइड में से कि प्रभाग क में से रुचिता नाइक को सीट मिलनी चाहिए, पर ये आमदार राजन नाइक और स्नेहा दुबे की वजह से सब हो रहा है, उनकी वजह से सब हो रहा है। अभी बीच में एकनाथ शिंदे जी का वसई विरार में दौरा हुआ था, उन्होंने सबको बताया कि लाडली बहन योजना की वजह सब कुछ उनका किया धरा है। कहीं ना कहीं बीजेपी उनके नाम पे भी यहाँ वोट मांग रही है, लेकिन उनके कार्यकर्ता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी कैसा है, लोगों को भी पता है कि लाड़की बहन योजना शिंदे साहब ने चालू की है। अभी कितना ही अभी वो बोलने दो कि ये अपना वो उसका क्रेडिट लेने दो कि हमारे, पर लोगों को भी, सामान्य जनता, लेडीज़ को भी पता है कि लाड़की बहन योजना शिंदे साहब ने चालू की है, और शिवसेना के। अभी हम लोग बोलते नहीं है, पर बीजेपी ज़्यादा ऐसा फुटेज खा रही कि ये हमारा है, हमारा है। पर अभी जैसे मुझे एरिया में नागरिक मिलते हैं, लेडीज़ मिलते हैं, फ्रेंडली जैसे बोलते हैं, हाँ लाड़की बहन का हम लोगों को अच्छे से पैसा आ रहा है,
वो लेडीज़ खुद के पैर पे कोई ट्यूशन की फ़ीस भर रहा है, कोई बच्चों के लिए ज़रूरत है वो पूरी कर रहा है, मतलब ऐसे लाइट बिल भर रहा है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेडीज़ लोग उसमें से करे तो। कहीं और ना कहीं बीजेपी वसई विरार की बीजेपी राजन नायक और स्नेहा दुबे सिर्फ फुटेज करने का काम करते हैं और क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। हाँ, अभी एमएलए और एमएलए का काम बहुत ज़्यादा है, उनकी जिम्मेदारी बहुत रहती है। आमदार स्नेहा दुबे और राजा नाईक, और उनको क्या उनको उनके जो काम है तो उनके हिसाब से करने चाहिए। पर अभी कैसा है, उनको जो उद्घाटन करना है, ये जो मतलब जो ऊपर से काम आते हैं कि एमएलए को इतना काम करना चाहिए, उनको जो दिए काम है नारियल फोड़ने से वही काम कर रहे हैं। वही काम वो कर रहे हैं। पर जो आप एक आमदार के हिसाब से आप काम करो, आपको जो ठहरा के एरिया ठहरा के दिया है वो लोगों का समस्या दूर होनी चाहिए। लोग उनके पास नहीं जाते, हमारे पास मेरे पास आते हैं। लेकिन वो राजन नायक बाकी जो एमएलए हैं वो सिर्फ फीता काटने और नारियल तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, वही बात हो गई। क्या कुछ कहेंगे आंटी, इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ खड़े हो रहे हैं, वोट दिया जाएगा? नहीं, हम नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कब से ये अभी 5 साल से काम कर रही है, इसको टिकट नहीं मिल रहा है। हम्म, हाँ, तो ये बात तो गलत है ना। गलत है। बराबर, क्या, क्योंकि ये सुबह शाम रात को जब लोगों ने बुलाएगा तब तक वो जाती है। लेकिन टिकट किसी और को दे दिया, काम कोई और कर रहा है, टिकट कोई और दे देगा तो नाम तो भी इनका लिया जाएगा कि महायुति लड़ रही है, मतलब शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ रही है, तो लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया जाएगा। क्या कुछ बताएंगे इस पर? नहीं, लेकिन इसको तो टिकट मिलना ही चाहिए ना, इसको टिकट मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए। अगर नहीं, अभी भी अगर नहीं दिया गया तो क्या कुछ विरोध रहेगा आपका? नहीं, हम लोग तो जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं। क्या कुछ कह रहे थे आंटी? देखो, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे शिंदे साहब है, लाडले भाव है हमारे, उन्होंने हमारे सब महिला लोग के लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारे वार्ड में 11 नंबर वार्ड पे रुचिता मैडम को ही टिकट मिलना चाहिए। बस हमारे शिंदे साहब से हमारी ये विनंती है, सनाया दुबे से भी ये विनंती है, राजन नायक से भी ये विनंती है, जब तुम इनको टिकट नहीं देंगे तो आपके वोट में, आपकी सीट में बहुत भारी धक्का बैठने वाला है, ये सोच के चलना।